Good morning, all of you. Welcome to your SST class, and today I am covering the topic that is why. What is democracy and why democracy? This is the second chapter of your political science. Under this topic, yesterday I explained you about the definition of democracy and also the one feature of democracy. Could you remember that feature of democracy? Okay, I gave you the name of that feature, that is, the major decision must be taken by elected leaders, कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही लिए जाने चाहिए. ये मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, जिसके अंदर वी लर्न द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था कि पाकिस्तान ने किस तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को एक डिक्टेटर में चेंज कर दिया था. Or with the help of Pakistan example, we can easily understand that the major decisions regarding the country was not taken by the elected leader, that was taken by the another person, that was परवेज़ मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री ऑफिसर था और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर उस सब डिसीजंस को ले रहा था. ठीक है. नाउ कम ऑन द सेकेंड फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, that is free and fair electoral competition. Free and fair electoral competition. Free means कि बिल्कुल बिना किसी बंदिश के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के. फेयर, बिल्कुल फेयर, जहाँ पर कोई हमें पता है कि कहीं भी किसी भी तरह का जो करप्शन है वो नहीं की गई, उसे हम फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन कहेंगे. तो फॉर डेवलपिंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को डेवलप करने के लिए हमारा जो इलेक्शन है दैट मस्ट बी फ्री एंड फेयर, वो फ्री और फेयर होना चाहिए. जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्शन व्हेन वी आर गोइंग वोट फॉर चूजिंग द लीडर, इफ़ वी आर अंडर प्रेशर, अगर हम प्रेशर में है कि नहीं आपको तो इसी को वोट डालना है, अगर आपने इसको वोट नहीं डाला तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, तो क्या वो सही होगा? क्या वो हम एग्जैक्टली अपनी इच्छा से चूज़ किए हुए लीडर को वोट डालेंगे? और सबसे बड़ी बात कि क्या वो डेमोक्रेटिक होगा व्हेन वी आर गिविंग वोट अंडर एनी प्रेशर? नो, दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक. वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम वी आर गिविंग वोट अंडर सम प्रेशर. हम कुछ प्रेशर, किसी के दबाव के अंदर आकर वोट दे रहे हैं, तो हमने अपनी इच्छा से अपना रूलर चूज़ नहीं किया. हालांकि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग रूलर इलेक्टेड हो गया, बट ही वॉज नॉट चूजन बाय द पीपल, पर वो लोगों ने सही तरीके से चूज़ नहीं किया, क्योंकि वो उन्होंने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं किया. अगर वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चूज़ करते तो वो डेमोक्रेसी होता. ठीक है. तो यहाँ पर यही एक मेन चीज़ है कि इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर इफ़ वी वांट अ हेल्दी कंपटीशन इन डेमोक्रेसी. अगर हमें डेमोक्रेसी में एक हेल्दी कंपटीशन चाहिए है तो चलिए लेट अस रीड इट. तो क्या होना चाहिए? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो लोग जिनको जो रूलर है उसको ये लगना चाहिए कि मैं इलेक्शन हार भी सकता हूँ. ठीक है. क्यों? क्योंकि होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशेंट, कि इलेक्शन को सिर्फ होल्ड करना ही सफिशेंट नहीं है. द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस. इलेक्शन हमें एक रियल चॉइस दे रहे हैं between the political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove an existing rulers.
इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस। इलेक्शन क्या दे रहे हैं हमें? रियल चॉइस दे रहे हैं बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स के बीच में, समझ रहे हो, राजनीतिक चॉइसेस के बीच में। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कोई भी, अगर बिना इलेक्शन के हम किसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना देते हैं तो क्या होगा? वो लोगों के द्वारा चूज हुआ नहीं आया, इसलिए वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इलेक्शन हमें रियल चॉइस दे रहे हैं अलग अलग लीडर्स के बीच में सही को चूज करने की। इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर। और ये ज़रूरी है कि लोगों को ये चॉइस दी जाए, ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि अगर वो रूलिंग जो मिनिस्टर है उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो दे कैन डू दिस। तो वो ये भी कर पाए, ठीक है। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय द वे इलेक्शन आर हेल्ड इन चाइना एंड मैक्सिको। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, हम इसको चाइना और मैक्सिको के एग्जाम्पल से समझेंगे। एज यू नो स्टूडेंट्स, इन चाइना देयर इज़ वन पार्टी सिस्टम। चाइना की पॉलिटिकल कंडीशन में एक बार आपको डिस्कस करूंगी कि इन चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है और किसी पार्टी को वहाँ पर बनने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर किसी पार्टी को खड़े होकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल ग्रुप चल रहा है, वहाँ दूसरी एसोसिएशंस भी चल रही हैं, बट दे ऑल आर अंडर द वन पार्टी। वो सारी की सारी एसोसिएशन जो भी वहाँ पर वर्क कर रही हैं वो सभी एक पार्टी के अंडर है, तो उनका सेपरेट होने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि एट लास्ट उनको किसकी बात माननी है? एट लास्ट उनको उसी पार्टी की बात माननी है जो कि चाइना में वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया कि इन चाइना देयर इज़ वन पार्टी सिस्टम ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्या है? वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। चलिए नाउ अब चाइना के केस को हम स्टडी करेंगे। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। सीरियस चॉइस नहीं है, क्यों? दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। उन्हें वो रूलिंग पार्टी को ही चूज़ करना है और उन कैंडिडेट्स को चूज़ करना है जो कि उस पार्टी के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या हैं? इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। इलेक्शन जो हैं रेगुलरली हर 5 साल बाद हेल्ड होते हैं, ठीक है। एंड फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए ये डेमोक्रेटिक है। 5 साल बाद हर 5 साल बाद एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होते हैं। इट इज़ डेमोक्रेटिक। अब वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द चाइनीज़ पार्लियामेंट इज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये जो नेम है जो इसमें दिया गया है, दैट क्वांगो रेनेम एंड दाइबो दुई, ये उसका चाइनीज़ नेम है। अगर हम नॉर्मल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना इज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। तो इसके लिए उसे लीडर चूज करने हैं। नाउ द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ अ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इट हैज़ अबाउट 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। प्रेसिडेंट को भी यही पार्लियामेंट अपॉइंट करती है और इसके लिए 3000 पर्सनस के वोट आते हैं ऑल ओवर द चाइना, ठीक है। सम मेंबर्स आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द आर्मी, ठीक है। अब कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा भी चूज़ किए जाते हैं। नाउ बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन होने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज़ कम्युनिटीज़। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसे अप्रूवल मिलना चाहिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। अगर उससे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी वर्क कर रही है यहाँ पर, अगर ये पार्टी उसको परमिशन नहीं देती है तो कंट्री में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है और उस वो व्यक्ति भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है।
ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ वही व्यक्ति जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड आर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और इसके साथ साथ वो 8 स्मॉलर पार्टीज जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलाइड हैं, अलाइड मतलब मिली हुई हैं, वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती हैं, वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। अदरवाइज किसी और पर्सन को चाइना में इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है बेटा? यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि जब एक ही पार्टी है तो वो जैसा मर्जी वर्क करे, लोगों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। जब चॉइस ही नहीं है तो इलेक्शन फ्री कैसे हुए और फेयर कैसे हुए? फेयर नहीं हुए ना। क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो अनदर पार्टी, वहाँ पर कोई और पार्टी ही नहीं है। हार कर पीपल्स उसे पसंद करे ना करे, उन्हें एट लास्ट उसी पार्टी के मेंबर्स को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट वी कैन से दैट इन चाइना इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर। इलेक्शन ना तो फ्री हैं और ना ही फेयर है। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, लेट्स स्टडी द नेक्स्ट केस। द नेक्स्ट केस इज ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको का है नेक्स्ट केस। अब मैक्सिको एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, पर्सन भी चूज़ किया जाता है, बट वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ और ही दर्शा रही हैं। इन मैक्सिको पीपल सीम्स टू हैव चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दिस वॉज नॉट ट्रू। ऐसा दिख रहा है, सीम्स टू हैव चॉइस का मतलब है कि ऐसा दिख रहा है कि लोग अपना लीडर चुनते हैं, बट ऐसा सही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हार जाए। बेटे ऐसा कभी नहीं होता कि जो रूल कर रहा है वो हमेशा लोगों को पसंद आए और वो हमेशा कभी चेंज ही ना हो। अगर वो कभी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा है टू वॉन द इलेक्शन। तो सेम थिंग्स इज गोइंग ऑन इन मैक्सिको। पार्टी कुड नॉट बी डिफीटेड। पार्टी कभी हारती नहीं है। इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट, दीज वॉर आर नॉट फेयर इलेक्शन। क्यों नहीं हार रही है जबकि लोग भी उसके अगेंस्ट हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देयर आर नॉट फेयर इलेक्शंस। कि कंट्री में फेयर इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। पीपल आर नॉट फ्री टू गिविंग इलेक्शन। धांधलेबाजी हो रही है, वहाँ पर बहुत सारी करप्शन हो रही है। अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम इन फॉलोइंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सिंस इंडिपेंडेंस इन 1930 में मैक्सिको फ्री हो गया था, उसके बाद से मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। हर 6 साल बाद वहाँ पर इलेक्शन होते हैं टू इलेक्शन द प्रेजिडेंट। ठीक है, नाउ